साथ काउंटिंग भी बोलना है ना। बताओ, बताया आपने मम्मा को? करता है मैम, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। हाँ, नहीं अब तो करता है पढ़ता मैम, है। बिल्कुल करता है वो। बस वो बीच में गैप आ गया ना तो यस मैम, ये थोड़ा सा। लेकिन अब तो मैम पेंसिल भी पकड़ लेता है, घर पे भी मैंने देखा यस है। यस वन भी बना लेता है, यस। थोड़ा राइट भी करने लग गया है। ही इज अ गुड बॉय, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज विहान के स्कूल में फ्री हेल्थ चेकअप था और मैं स्कूल में विहान को लेकर आई थी। तो विहान का स्कूल भी मैं आपको छोटा सा टूर दिखा देती हूँ। तो विहान बचपन प्ले स्कूल में पढ़ता है। 19 जुलाई को मैंने विहान का यहाँ एडमिशन करवाया था। करीबन 4 से 5 महीने विहान को हो गए हैं यहाँ स्कूल आते हुए। और पता है, जब मैं विहान को ना स्कूल नहीं भेजती थी तो सब मुझे कहते थे कि इवन डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि विहान की स्पीच थेरेपी करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये बोलता नहीं था, क्योंकि मैं घर में अकेले अकेले रहती थी। बट जब से स्कूल जाने लगा है ना, विहान इतना बोलता है, मेरे साथ बातें करने लग गया। और भी आपको, चलिए बातें तो मुझे बहुत सारी आपको बतानी है। और एक गुड न्यूज़ भी आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगी। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। एज अ मदर मुझे बहुत खुशी मिली है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है और इधर है प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम का ऑफिस। तो यहाँ भी चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। विहान के जितने भी क्लासेस है सब में कैमरा है और कैमरे का एक्सेस यहाँ देखिए ऑफिस में है, सामने आपको दिख जाएगा। या मैं ओपन कर रही थी। तो जितनी भी क्लास में एक्टिविटीज़ होती है, छोटे बच्चों पे पूरी अच्छे से देखिए नज़र रखी जाती है। तो बच्चे बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं ना सेफ़ है, बिल्कुल 100%। इवन पहले जब यहाँ पर ये देखिए प्रिंसिपल सर है और ये ऑफिस है सर का। तो चलिए मैं आपको और भी सर विहान की क्लासेस भी दिखा दूंगी। और आज विहान को डॉक्टर को दिखाया था, यहाँ पर डॉक्टर आए हुए थे। तो उन्होंने क्या बोला विहान को देख के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये बाहर का एरिया, रिसेप्शन एरिया है। और यहाँ पर आपको मैं कुछ वो भी दिखाती हूँ। इधर ना कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। इनमें जैसे ये देखिए हमारे यहाँ पे अब्दुल कलाम जी, मतलब जो बचपन की फ्रेंचाइजी है उनमें आए हुए हैं। देखिए इस तरीके से मोदी जी भी आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। तो स्कूल तो बहुत अच्छा है विहान का, और विहान काफ़ी कुछ सीख रहा है यहाँ से। क्योंकि ये ना मतलब बोलता ही नहीं था विहान, बात भी नहीं करता था, चुप चुप सा रहता था और डरता था। मैं ना, ये सबसे बड़ी बात सब मुझे कहते थे कि ये घुलता मिलता नहीं है, कि कोई भी आता ना अनजान बंदा, उसको देख के विहान ना थोड़ा सा सहम सा जाता था, ऐसे चुपचाप हो जाता था। बट अब यहाँ पर ना पिछले 4-5 महीने में इतना घुल मिल गया है, इतने अच्छे से एक्टिविटी करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ आता है, सुबह अपनी बॉल्स के साथ खेलता है। ये विहान के स्कूल का थिएटर रूम है। यहाँ पर क्लासेस लगती हैं और टीवी पे जैसे कुछ भी विजुअल तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे ABCD ये सब पोइम्स वगैरह चला देते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और भी यहाँ पे एक जिम एरिया है, यहाँ साइड में आप देखोगे यहाँ पे ना बच्चों का। और ये विहान की LKG क्लास है, मींस अगले साल विहान इस क्लास में आ जाएगा। अभी नर्सरी क्लास है। तो चलो मैं आपको विहान की नर्सरी क्लास भी अभी दिखाऊंगी। और आज जो विहान का जैसे हेल्थ चेकअप हुआ था, उसमें डॉक्टर्स ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए आप, ये बच्चों का है छोटा, जैसे छोटे बच्चों को कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। तो यहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं पूरे अच्छे से। देखो, एक कुकिंग का एरिया भी है यहाँ पे, छोटा सा बच्चों का एक बेडरूम भी है, जैसे बच्चों की कभी तबीयत ठीक ना हो तो वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं, तो रेस्ट कर सकते हैं। ये जिम एरिया है, यहाँ पे जिम वगैरह बच्चे करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, प्ले करते हैं। तो जाओ विहान, इनके पास जाओ। बाय करो, बाय, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, लाइक दिस, यस, ओके, गॉड ब्लेस। अब हम आ जाते हैं विहान की नर्सरी क्लास में। तो ये है विहान, जहाँ पर बैठता है, उठता है ये।
काफ़ी क्यूट सा है विहान की ये क्लास। और यहाँ पे आप सामने देखोगे एसी लगे हुए हैं, तो हर क्लास में एसी भी लगे हुए हैं, हर क्लास में कैमरे तक लगे हुए हैं, तो कोई ऐसे हमें टेंशन नहीं होती है। और टीचर्स भी फीमेल टीचर्स हैं और इतनी लविंग टीचर्स हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने अच्छे से बच्चों को ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं। और सामने जो आपको रूम दिख रहा है वो यूकेजी क्लास है, वो अभी बंद थी, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। बाकी साथ में वॉशरूम बाथरूम है। तो ये देखो यहाँ पे विहान भी काफ़ी खुश होता है, क्योंकि विहान अपना जाता है स्कूल मंडे टू फ्राइडे और काफ़ी स्कूल में इंजॉय करता है। तो यहाँ पे विहान को आज ना एक गिफ्ट भी मिला है, जिसमें पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर और साथ में एक वो क्या बोलते हैं उसको, स्केल है। तो ऐसे इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती है यहाँ पर। तो आज तो काफ़ी पेरेंट्स आए हुए थे, मैं तो लेट आई थी, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स तो चले गए, तो मैंने फिर बाद में यहाँ पर साइन किए थे। और उसके बाद यहाँ से फिर मैं, अच्छा लगा एक्चुअली, मुझे एक ओपीडी स्लिप भी दे दी डॉक्टर सर ने। कहा है कि आप ना हमारे हॉस्पिटल में ओपीडी, एक फ्री ओपीडी मिली है मुझे, जिसमें मैं विहान की रिपोर्ट्स, क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट्स वगैरह विहान की लेकर नहीं आई थी, वैसे ही आ गई थी खाली हाथ, तो विहान की रिपोर्ट्स वो देखना चाहते थे। तो वो बोलते कि ओपीडी में आ जाना, पैसे नहीं लगेंगे, और रिपोर्ट्स दिखा के, मतलब जो भी एक सेकंड ओपिनियन जो वो डॉक्टर्स देंगे तो वो मैं ले सकती हूँ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने स्लिप संभाल के रखी हुई है, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं चली जाऊँगी। और यहाँ घर आने के बाद विहान अपनी साइकिल के साथ खेल रहा था, काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छा लगा, खुश हो गया विहान। बोलता मम्मा मेरे को ना गिफ्ट मिला, वो पेंसिल रबड़ मिला ना विहान को, तो काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहा था और खुश था। और अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और अच्छी बढ़िया गुड न्यूज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गुड न्यूज़ पता है क्या है, कि मैं जिन डॉक्टर के पास आज मैं गई थी ना, उनका ना मैं फ़ेस याद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे मिली हुई हूँ फ़ेस टू फेस, और मैंने मतलब विहान को लेकर ही आई हुई हूँ इन सर के पास, मैं डॉक्टर सर के पास, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि थोड़ा फेस मुझे याद आ रहा था। मे बी मुझे फिर हो सकता है कि मैं विहान जैसे छोटा था तो कभी मे बी इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि बच्चों का ही हॉस्पिटल है, तो ज़रूर मैं गई होंगी। बाकी अच्छा, मैं आपको गुड न्यूज़ बताती हूँ। तो मैंने ना विहान की मैंने अच्छे से बताया, मैंने कहा सर इसको ना, जैसे अभी तो एपिलेप्सी का चल रहा है ट्रीटमेंट, तो सर बोलते ये तो 3 साल का है, 3 साल बाद ठीक हो जाएगा, मतलब दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मैंने कहा चलो अच्छा है। तो गुड न्यूज़ ये है कि फिर मैंने ना सर को बोला कि सर को ना कि विहान को ADHD भी है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चा है, जो कहते हैं ना हाइपर काइनेटिक बच्चा होता है बहुत, मतलब वैसे। तो उन्होंने, वो विहान खड़ा था, सर उसको ऑब्जर्व कर रहे थे बच्चे को, तो सर ने पता है क्या बोला कि अब विहान को ADHD अब नहीं है, मतलब ये कहा कि अब नहीं है। मैंने बोलते पहले होगा ज़रूर लेकिन अब नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। मीन्स बच्चे का जो ADHD है ना, वो बोला है कि वो ठीक हो गया है। मीन्स अब वो ना अटेंशन देता है, जैसे पहले होता है ना बच्चा की एक रफ्तार में रहे, कभी इधर इधर ऐसे ऐसे देखे, या होता है ना, अब वो ठीक हो रहा है, मतलब। और ये बात ना सच है कि जैसे बच्चे हैं ना, कहते नहीं कि बचपन में जैसे शरारती होते हैं, लेकिन स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद बच्चों को डिसिप्लिन आ जाता है। तो मेरे साथ यही हुआ, विहान की काफ़ी सारी दिक्कतें जो थी ना, वो स्कूल में भेजने से ही ठीक हो गई हैं। मीन्स इसकी खाने की हैबिट, मैं आपको हमेशा कहती थी विहान की बहुत पुअर है, खाता नहीं है, पूरा दिन ऐसे घूमती हूँ, लेकिन अब पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। जैसे स्कूल में, क्योंकि एक बच्चों के बीच में बैठ के वो लंच करता है, तो उसको आदत हो गई है कि इस टाइम मुझे खाना खाना होता है, सुबह का भी, तो उसका एक खाने पीने का भी थोड़ा सा रूटीन पहले से बन गया है, और मुझे भी थोड़ा सा सही लगता है। और एक ये बोलने लग गया, इसको स्पीच थेरेपी की डॉक्टर ने लिख दिया था उस टाइम की स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी, अब कोई स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे को। ये सिर्फ 4-5 महीने जब से स्कूल गया है ना, बिल्कुल एकदम होता नहीं ओपन अप हो गया। अब तो जैसे बाहर के लोगों के साथ भी अरे ओए ऐसे करके बात करता है, मतलब फ्रैंक हो गया है काफ़ी ज़्यादा। और मुझे ना अब ये रियलाइज़ होता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लाइफ के लिए। और मैं विहान को 3 साल का, जब वो जैसे जुलाई में 3 साल का हुआ था, तो 3 जुलाई को हुआ, और मैंने 19 जुलाई को, मतलब पूरे 3 साल 15 दिन का हुआ था विहान। मैंने स्कूल में विहान का एडमिशन करवा दिया था, बट अब मुझे लग रहा है कि ना मैं विहान का बल्कि 2.5 साल का ही होते ही एडमिशन करवा देती तो मैं और अच्छा रहती, क्योंकि मैंने विहान का ना नर्सरी में एडमिशन करवाया। अगर ये 2.5 साल का मैं एडमिट करवाती ना, तो प्ले ग्रुप में ऐड हो जाता। 6 महीने के लिए बच्चा प्ले ग्रुप में ऐसे खेलना उठना बैठना भी सीखता, थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का पढ़ाई सीख लेता। तो
उसके बाद मैं 3 साल का विहान को नर्सरी में करवाती। बाकी नर्सरी में चलो अभी चल रहा है मेरा बच्चा, लेकिन अभी क्या है ना कि एक तो थोड़ा सा मैंने जैसे सेशन अप्रैल में शुरू हो जाता है, तो मैंने जुलाई में करवाया था, तो 2 ढाई महीने 3 महीने मैंने लेट करवाया, लेकिन उस हिसाब से रिकवर कर गया बच्चा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। मतलब अब विहान का एजुकेशन वाइज मैं बताऊँ ना, विहान का जैसे अभी 3 साल 5 महीने का इतने का ही है विहान, उस हिसाब से ठीक ही चल रहा है, क्योंकि पेंसिल पकड़ लेता है अब विहान, पेंसिल पकड़ के लिखना भी सीख गया, स्ट्रेट लाइन बना लेता है, बोल लेता है, 2-4 पोइम्स भी मेरे को सुना देता है, इसको याद हो गई हैं। और एक्टिविटीज़ भी में भी थोड़ा फास्ट हो गया है बच्चा। और मेरे को तो अब बहुत सही लगता है। देखो अगर मैं 1 साल और बच्चे का डिले करवा देती और 4 साल का विहान को स्कूल में डलवाती, तो बच्चे का ही पढ़ाई और वो धीरे लेट होता। मतलब जितना जल्दी बच्चा सीखे उतना ही अच्छा है ना। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे को उस टाइम ये था ना, हम एज अ पेरेंट हमें डर लगता है ना कि ना नहीं हम बच्चे को स्कूल में डलवाएंगे, हमें डर लगता है कि बच्चे को आदत नहीं होगी रहने की, बच्चा अभी छोटा है, ऐसे है वैसे है, तो एक बार शुरू में लगता है, लेकिन अब मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। बल्कि देखो बच्चा इतने आराम से जाता है, अच्छे से छोड़ आती हूँ स्कूल, बल्कि अब तो मैं खुद ही छोड़ आती हूँ। और ट्रांसपोर्टेशन भी है इनका, लेकिन मैंने पहले शुरू में तो ले रखा था मैंने ट्रांसपोर्टेशन 2-3 महीने, उसके बाद फिर मैंने जब अपनी खुद की बाइक ले ली, तो अब मेरे तो घर के ही नज़दीक पड़ता है, तो मैं अपने आप लाना ले जाना भी आराम से कर लेती हूँ। और अच्छा लगता है। विहान भी इतना अच्छे से, मतलब ठीक है, बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़र्क बहुत दिखता है। पता है विहान को कुछ भी चीज़ हिंदी में बताओ, उसको इंग्लिश में मीनिंग बता देता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बच्चा सीख रहा है, उसको एक्टिविटी सीख रहा है इतनी अच्छी। मेरे को जहाँ तक लगता है ना, मैंने बात पूछा नहीं स्कूल में, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को डांस भी सिखाते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा ना कई बार म्यूज़िक बज रहा होता है ना, उसमें अपने आप डांस करने लग जाता है, और वो भी इतना अच्छे से। तो ऐसा मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ मतलब स्टेप्स करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप्स स्कूल में सिखाए होंगे। एक तो होता है बच्चा ऐसे ऐसे हाथ हिलाए, एक थोड़ा सा लगा मुझे कि इसने कुछ सीखा है स्कूल से। तो अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी विहान नर्सरी में है, फिर LKG UKG यहीं से ही करेगा, उसके बाद फर्स्ट क्लास में फिर बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और चलिए जी, इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चे के लिए। बाकी एक फ्री OPD मिली है मुझे, वो भी मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। विहान को लेके डॉक्टर के पास जाऊँगी और रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दूँगी विहान की। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।